महराज मलिक केस में एक बड़ा अपडेट आज ऑनरेबल जैंट के हाई कोर्ट में क्या हुआ। आपको बताएं कि आज 14 अक्टूबर है और ये कहा जा रहा था कि 14 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन रह सकता है। 8 सितंबर महराज मलिक की पीएसए डिटेंशन के बाद आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या हुई, लेकिन आज जैंट के हाई कोर्ट में हुआ क्या महराज मलिक जो आने वाले असेंबली सेशन है या जो राज्यसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या महराज मलिक उसमें हिस्सा ले सकते हैं। मेरे साथ इसमें एक्सक्लूसिव फोन पर बातचीत करने के लिए मौजूद है महराज मलिक लीगल टीम का हिस्सा सीनियर एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी इस समय साथ फोन कॉल पर मौजूद है। जुल्करनैन साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आवाम जानना चाहती है कि आज ऑनरेबल जैंट के हाई कोर्ट में क्या हुआ, क्या जो महराज मलिक केस है क्या वो और बढ़ गया या अगली हियरिंग पे महराज मलिक की रिहाई हो सकती है, थोड़ा सा डिटेल शेयर कीजिएगा सर। देखिए, आज महराज मलिक का केस ऑनरेबल जस्टिस संजय दर साहब की कोर्ट में सप्लीमेंट्री आइटम नंबर 155 में लिस्टेड था जी, जिसमें महराज मलिक की तरफ से सीनियर एडवोकेट राहुल पंत, एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया, एडवोकेट तारिक मुगल, एम जुल्करनैन चौधरी और जोगिंदर सिंह ठाकुर पेश हुए। और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब को गवर्नमेंट ने इस केस में हायर किया है। वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और उनको असिस्ट किया सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली मैम ने। केस की सुनवाई जब स्टार्ट हुई तो कोर्ट में ये बताया गया कि एक हमने महराज मलिक के लिए एप्लीकेशन फाइल की है जिसमें हमने ये रिलीफ मांगा है, कोर्ट से सीख किया है कि एक तो महराज मलिक को अपकमिंग असेंबली सेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए और दूसरा हमने कहा कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है उसमें उसको वोट कास्ट करना है तो उसके लिए भी उसको एलो किया जाए। इस एप्लीकेशन के अंदर सुनील सेठी साहब ने कहा कि हमें 2 दिन का वक्त दिया जाए, हम इसमें अपना जवाब फाइल करेंगे, यानी कि अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। और जो मेन केस है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सेठी साहब ने ये कहा कि हमें 4 हफ्ते का और वक्त चाहिए ताकि हम इसमें अपना डिटेल रिप्लाई फाइल करें। तो ये प्ली जो है बहुत सी पार्टीज की तरफ से कोर्ट में रखी गई। जुल्करनैन साहब, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त आपको देख रही है, क्या आज आप महराज मलिक से मिले, क्या महराज मलिक आज ऑनरेबल जैंट के हाई कोर्ट में पेश हुए कि नहीं? पहले मैं आपको ये अपनी आज की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड करूंगा, फिर मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा। कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ये कहा कि ठीक है, 2 दिन का वक्त गवर्नमेंट को दिया है कि अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। किसमें जो हमारी एप्लीकेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए अपकमिंग असेंबली सेशन में, तो उस एप्लीकेशन की अगली तारीख 18/10 को रखा गया है, यानी कि सैटरडे को, जो आने वाला सैटरडे है। ठीक है, 18/10 को कहा कि उसके ऊपर हम सुनवाई करेंगे क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले ये हमारी एप्लीकेशन डिसाइड होनी चाहिए कि क्या उसको कोर्ट असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए अलो करती है या नहीं करती है। तो इसकी सुनवाई जो है वो 18 तारीख को रखी गई और मेन केस जो है उसको अब 7 नवंबर के लिए रखा गया है, यानी कि 7 नवंबर को मेन पिटीशन की सुनवाई होगी और ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसकी सुनवाई अभी 18 को होगी। 18 को हम आपको अपडेट बता देंगे कि कोर्ट में क्या होता है, क्या उसको कोर्ट अलो करती है या नहीं करती है। बट लॉ जो है इसके ऊपर वेल सेटल है कि ये पार्टिसिपेट करने के कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मौका दिया गया है। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि महराज मलिक को भी मौका दिया जाए ताकि वो असेंबली सेशन में पार्टिसिपेट करे। जहां तक आपका ताल्लुक रहा कि महराज मलिक से मुलाकात होती है या वो कोर्ट में लाया जाता है या नहीं लाया जाता है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं और खास करके ये पीएसए में हों, तो उन केसेस के अंदर इन लोगों को डेटेन्यू को कोर्ट में नहीं लाया जाता। वो जो ट्रायल के अंदर लोग होते हैं जहां पर FIR वगैरह हो, वहां पर उनको ट्रायल में लाया जाता है। बट आज की डेट में उन लोगों को भी जेल से थ्रू वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पेश किया जाता है और हर केस में मुलजिम को कोर्ट में नहीं लाया जाता। पर ये डिटेंशन वाला मामला महराज मलिक का है, स्पेशल ऑफेंस में, स्पेशल एक्ट में उसको बुक किया हुआ है, तो इसमें उसको कोर्ट में अभी तक लाया ही नहीं गया और ना लाने की जरूरत है।
सर मुझे ये सारी बात है आज की सर proceeding। सर एक अहम सवाल है, क्योंकि आप हमेशा महराज मलिक केस में हमेशा बोलते हैं, आवाम को आप विश्वास दिलाते हैं, ख़ास तौर पर जो महराज मलिक की लीगल टीम है, सीनियर एडवोकेट जिसमें मौजूद है, कितना और टफ होता जा रहा है ये केस, क्योंकि ये आस लगाई जा रही थी कि शायद फर्स्ट हियरिंग में वकील हजरात जो है महराज मलिक को इस केस से रिहाई दिलवा सकते हैं, लेकिन कितना और टफ ये केस होता जा रहा है सर आपके लिए? देखिए, कोई टफ नहीं है, ये केस एक प्रोसीजर है सर जिसको फॉलो करके जाना है। वकीलों के लिए, अदालत के लिए कोई केस टफ नहीं होता है। सर बस सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एक प्रोसीजर है जी कि जब भी केस किया जाता है, उसका रिप्लाई फाइल होता है, उसमें रिकॉर्ड मंगाया जाता है। तो आज कोर्ट ने मेन केस में भी ये डायरेक्शन पास की है कि आप इमीडिएटली रिप्लाई मेन फाइल में भी फाइल कीजिए, और साथ में जो डिटेंशन रिकॉर्ड है उसको भी अगली तारीख में कोर्ट में मौजूद रखिएगा, जी ताकि इस केस की सुनवाई हो पाए। तो ये वकीलों के लिए या जजेस के लिए कोई मुश्किल केस नहीं है, जी बल्कि ये है कि एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने के बाद ही सुनवाई की स्टेज पर केस पहुंचता है, यानी कि फाइनल प्रोसीडिंग की स्टेज पहुंचता है। तो फिर केस की सुनवाई होगी, फिर डिसाइड हो जाएगा वेदर द डिटेंशन इज लीगल और इलीगल। सर एक अहम सवाल है और लास्ट सवाल है मेरा कि महराज मलिक के जो चाहने वाले हैं, ख़ासतौर पर जो उनको फॉलो करते हैं और बहुत जज्बाती लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपका? उनको मैं यही कहूंगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, आप पेशेंस को बनाए रखिए, आप अमन और शांति को बनाए रखिए। एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे और यही हमारे देश का कानून है, उसके मुताबिक हमको चलना है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो महराज मलिक है वो आपको मालूम है PSA का विक्टिम है, तो उसके ऊपर जेल के अंदर भी कोई उसके ऊपर उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल आराम से लोग जेल में भी रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत जल्द महराज मलिक आपके बीच में होंगे।